हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस का PYQ आज आपके लिए हम फिर लेकर के आए। ये सेट नंबर कितना है दोस्तों? ये 9 है। ये कहाँ पूछा गया था? मद्य निषेध जो हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें पूछा गया था। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या होने वाला है। देखिए, ये है सिपाही भर्ती परीक्षा में होने वाला है 2025 में। उसके लिए दोस्तों हम PYQ का ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलेगा, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये 35 हल प्रश्न पत्र जो टोटल पूछे गए अभी तक टोटल बिहार पुलिस में, वो सब यहाँ पर दिया गया है। कौन सा? खान सर का सेट है, ठीक है। आइए देखिए, ये कहाँ पूछा गया था? बिहार पुलिस मद्य निषेध में, जो एक्साइज कांस्टेबल वाला होता है, उसमें पूछा गया था 16/10/2022 को। तो देख आइए दोस्तों, एक एक करके टोटल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों 1 से लेकर टोटल 100 तक आपको पूरा क्वेश्चन डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मानसीराम, मेघालय में। कहाँ पर? ये मेघालय में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। ये पहले से ही था। 3 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से नहीं होता है? तो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से नहीं होता। बाकी 3 ये बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया से होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस की गई थी किस संशोधन में? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सिक्किम दोस्तों ये राज्य था, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, GST का पूरा अर्थ क्या है? तो GST का अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। स्टेपिज कान में होता है और फीमर जांघ में होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित डबल चार्ज आयन होते हैं? ये हीलियम के द्विआवेशित डबल चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवर्धन से संबंधित है? तो ये है 43B, इसको संवर्धन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? किसके शासनकाल के दौरान थे दोस्तों? तो ये थे अकबर के शासन काल में राजस्व या वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो आ गए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो स्विच है। वियोजित मतलब होता है काटना और ये पूर्ण मतलब होता है जोड़ देना। तो स्विच को आप जब काटते हैं, जलाते हैं बल्ब, उसी के बारे में बात किया गया है। स्विच इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो वो कौन सा बंदरगाह था? पालोस, एक बहामा बंदरगाह था, ठीक है। बहामा बंदरगाह से किया गया था। इसके बाद 15 नंबर में आ जाइए। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर की सही पर्यायवाची है? ईश्वर के लिए जगदीश या इस पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो एस एम टी पी ईमेल के लिए किया जाता है। सिंपल ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद आगे आगे क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो ये थे कि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, यानी नील की खेती से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद 18 में देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी मार्च आरंभ किया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में, सुडी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, सुडी रमन कप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो ये मटर है, मटर व्यास समर्पित यानी जाइगोमॉर्फिक इसको कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? पाताल आकाश, पाताल मतलब एकदम नीचे और आकाश मतलब एकदम ऊपर, यानी विलोम पूछ रहे हैं आप। आगे आ जाइए, ये दोस्तों मैथ है, आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पे साइन। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, जड़त्व के नियम का यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? और तो गति का पहला नियम ही जड़त्व के नियम को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में किस राज्य में स्थित है? तो मानस राजस्थान, असम में है दोस्तों, सॉरी, असम राज्य में है। यहाँ पर एक काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो लैंगिक संपर्क से कौन सा होता है? यहाँ देखिए, सिफिलिस जो होता है ना दोस्तों, वो एक सूक्ष्म जीवी रोग है, ये लैंगिक संपर्क से होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? ये उस समय का करंट अफेयर्स था, इसमें था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। आंसर ये चला जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश ने किया था? सर्वप्रथम भूगोल किसने किया था? इरेटोस्थेनीज, ये एक ग्रीक के भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वो क्या है? तो बिहार विशिष्टीकरण लीची में रखता है, सबसे ज्यादा लीची मुजफ्फरपुर में होता है बिहार के, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1857 के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद 30 में देखिए, निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? साख का है सहकारी समिति है। साख मतलब क्या होता है? लोन या ऋण कह सकते हैं, ऋण, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो कौन से दोस्तों होता है? तो लाल से होता है। लाल को आप कहीं भी देखिए, तरंग दैर्ध्य उच्च होने के कारण कम ये फैलता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो यह है हाइड्रोमीटर। बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक दोस्तों समान होते हैं। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर समान होते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध स्थित है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार जिस पर कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, पब्लिक एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो ये उत्पादन द्वारा, ठीक है, प्रथम पोषण स्तर। उसके बाद आगे 41 नंबर पे, 41 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण दूध हो जाएगा। इमल्सन मतलब क्या है, जब दो चीजें मिली हो लेकिन दोनों फिर भी अलग अलग हो तो उसको इमल्सन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो उस समय के थे सुमन बेरी, अभी वर्तमान में दूसरे हैं, ठीक है। सुबह 44 नंबर में देखिए, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, वहाँ के मुजीबुर रहमान को दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, एटीपी के अंत्यस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है यानी कि निकलती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल निकलती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के द्वारा। उसके बाद 47, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा थुंगल समिति, थुंगल समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं। उसके बाद 48 नंबर देखिए, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वो कौन था, तो उस समय करंट अफेयर्स था, लेकिन ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा क्या है, विमान वाहक पोत है, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर में देखिए, काल बैसाखी चलती है, ये पश्चिम बंगाल में चलती है काल बैसाखी। उसके बाद 50 नंबर में देखिए, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवंशिक रूप से असमानांतर से समान होते हैं, इसमें आनुवंशिक विविधता देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 51 पे, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो वे थे CR दास और साथ में थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू भी थे। उसके बाद आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, तो ये मोनेरा समूह के उदाहरण है, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल बोला जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की, किसके द्वारा था, भारतीय रेलवे के द्वारा, ये क्यों था, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। उसके बाद 55 में देखिए, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, ये 243 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है, रबी फसलें कहलाती है, जो नवंबर से अप्रैल, नवंबर में दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 में कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार भारत के स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए चरित्र निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 60 में कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है, 49वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस उदय उमेश ललित। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो ये 3 होते हैं, ठीक है, O3 ऑक्सीजन का सिंबल होता है। और आगे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवादी से क्वाड के रूप में भी जाना जाता है सदस्य नहीं है,
कौन नहीं है? रूस नहीं है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और साथ में भारत भी है। ठीक है, क्वाड का सदस्य, लेकिन रूस नहीं है तो अपना आंसर रूस चला जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CH4। उसके बाद 66 नंबर देखिए, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है? साहित्य से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो क्या होती है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 पे, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ है? भारत में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 में, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी टूटता है, उसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। आगे आ जाइए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर कह रहा है, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो ये बिल गेट्स है। बिल गेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। 78 नंबर में, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो ये कौन से जीव है? अमीबा है। ठीक है, उसके बाद 79 देखिए, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? यह है अंडा यानी कि डिंब। उसके बाद 80 देखिए क्वेश्चन, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य मेरे खांसी शब्द का सर्वनाम है। तो कोई जो है कि अनिश्चित है, क्या है? उसको निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर में, पूर्व योजना आयोग क्या कहलाता था? योजना आयोग क्या कहलाता है? अभी नीति आयोग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो ये भाग 3 है। उसके बाद इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 85 नंबर, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये किसमें होता है? विद्युत मोटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चेनाब या चिनाब नदी पर बनाया गया है। 87 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये सोनपुर में आयोजित किया जाता है, जिसको हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक क्या होगा? तो सुंदर का होगा असुंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एक नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N दबाइएगा तो नया डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में खुलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 में कह रहा है, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद क्या है? वेद प्लस उक्त, तो वेदोक्त कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 92, पंजाब के परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वो क्या है? तो क्या है? ऊंची कृषिगत समृद्धि की दर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? अल्फा कणों का स्रोत क्या था? अल्फा कणों का स्रोत था हीलियम नाभिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है? तो ये विराट कोहली थे।
और 1990 के लिए दोस्तों सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है? तो ये गेहूं की किस्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। 96 नंबर में कहा गया है सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग क्यों बनाया गया था? तो ये केंद्र एवं राज्यों के संबंध समीक्षा को करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से में को कहते हैं, बाहरी हिस्सों को क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव कहा जाता है। इसके बाद 98 नंबर देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद 99 में रूस के ड्यूमा क्या है? तो रूस का ड्यूमा संसद को कहते हैं वहां के, जैसे यहाँ का पार्लियामेंट है उसी प्रकार से वहाँ के संसद को ड्यूमा कहते हैं। उसके बाद 100 में और लास्ट देखिए, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था, निर्धन से निर्धन के समान हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा हो चुका है आपका 1 से लेकर के टोटल 100 तक पूरा आपका क्वेश्चन हो गया है। दोस्तों दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे फिर सेट आएंगे और भी, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।